हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम करेंगे थ्योरम 9.7 एंड 9.8। तो बच्चों ये दोनों ही थ्योरम सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो चलिए समझते हैं कैसे होगा। और हाँ, काफ़ी इजी मेथड से समझाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों को प्रूफ करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम अदर चीज़ों से भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे इस थ्योरम में कुछ ऐसा ही है। चलिए समझते हैं क्या है। जैसे कि कह रहा है कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। जैसे ये पी क्यू आर्क है और इसके द्वारा जो एंगल, सबटेंड का मतलब होता है बनना, लाइक पी क्यू आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब आपको क्या कह रहा है कि पी ओ बी जो एंगल बन रहा है वो पी ए बी का डबल है, पी ए क्यू का डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे पी ओ क्यू जो है वो आपका पी ए क्यू के डबल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या गिवन है, तो गिवन में हम लिख लेंगे कि हमें ये गिवन है कि ये जो है एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लाइक ए ओ क्यू डी, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आप कह सकते हो कि ये हमें प्रूफ करना है कि ये इसका डबल है। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं। हमें गिवन ओ पी जो है वो इक्वल है ओ क्यू के, क्योंकि रेडियस होते हैं। और ये जो ओ ए है वो दोनों ही में ही है, लाइक इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं करना है। तो आखिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टू बी प्रूफ। क्या हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। समझते हैं कैसे होता है। चलिए प्रूफ में देखिए, सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए ए ओ पी सॉरी इन ट्रायंगल ए ओ पी, इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं और ए ओ को एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। ठीक है, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन छोटे छोटे दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझें कि इन ट्रायंगल में हमारा ओ पी जो है वो इक्वल है ओ ए के, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, जब जो दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि एंगल ओ पी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए पी के। लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, क्योंकि दो साइड इक्वल हो गए। चलिए, तो यहाँ पे जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो नेमिंग कर लीजिए, लाइक इसको ए मान लीजिए, तो ये भी हमारा ए हो गया। ठीक है, सेम केसेस में तो यहाँ पे हमें क्या है कि एंगल बी जो है पी ओ बी, ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये क्या होगा, इन दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ बी जो है वो इक्वल होगा ए प्लस ए, यानी कि आप कह सकते हो कि ट्वाइस ऑफ इन दोनों में से किसी एक एंगल को लिख सकते हो। तो हम चलो यही लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ ओ ए पी, या 2a लिख दो, कोई बात नहीं है, बाद में a को कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरे ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी क्यू। इन ट्रायंगल ए बी नहीं है, ओ है, ए ओ क्यू, बी ये वाला पॉइंट है, ए ओ क्यू। इस ट्रायंगल में फिर से आपको ओ ए इक्वल टू ओ क्यू दिया हुआ है। तो अगर ओ ए इक्वल है ओ क्यू के, क्योंकि ये रेडियस है,
तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ओ ए क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल ओ क्यू ए के। फिर से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम b इसको मान लेते हैं तो ये भी हमारा b हो जाएगा। ठीक है, और जो बाहर वाला आपका होगा वो भी क्या होगा, इस ट्रायंगल में ए ओ क्यू में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यानी कि आप कह सकते हो क्यू ओ बी जो है वो 2b के इक्वल हो जाएगा। एंगल क्यू ओ बी जो है वो 2b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब देखो पी ओ क्यू जो है वो आपका ये दोनों एंगल का सम है, राइट। तो ये दोनों एंगल का सम कैसे लिखेंगे, तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू जो होगा उसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, पी ओ बी को आपने क्या लिखा है 2a, तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, तो 2a प्लस 2b में एंगल पी ओ क्यू अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा a प्लस बी बचेगा। ठीक है, और जब हम a प्लस बी बचेगा तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी जो है ऐड होके कौन सा एंगल बनाता है, पी ए क्यू। तो हम a प्लस बी के बदले क्या लिख सकते हैं, पी ए क्यू, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। शायद यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आप देख सकते हैं पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू। तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर, और नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारा सेम इसी की तरह है। देखिए, नेक्स्ट थ्योरम जो है इसका एप्लीकेशन है, जैसे कि 9.7 में आपने पढ़ा उसका जस्ट ये एप्लीकेशन है। ये बहुत ही छोटा थ्योरम है बट आपको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तो समझते हैं क्या है। इसमें कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो जैसे कि सेम सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक आर्क है तो इस आर्क के द्वारा दो सेगमेंट बन रहे हैं, एक तो बड़ा वाला ये और एक ये पी क्यू छोटा वाला सेगमेंट सेक्टर है। तो सेगमेंट जो है उसमें सेम सेगमेंट यानी एक ही साइड। ओके, तो जैसे ये दोनों एक ही साइड बन रहे हैं पी क्यू के सेम साइड, तो इन दोनों का एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में यहाँ पे आपके पास कुछ है नहीं, जस्ट क्या है कि पी ओ क्यू में पी ओ इक्वल टू ओ क्यू है, तो ये तो आपको पता है रेडियस है। तो चलिए सीधे लिखते हैं टू बी प्रूफ। टू बी प्रूफ क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है आपको पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी सी क्यू के। तो समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए कि आपको अभी अभी आपने सीखा है कि ये जो है ये एंगल पी ए क्यू वो इसका आधा हो जाएगा ना। तो एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए क्यू का डबल। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनते हैं उसका डबल हो जाता है, राइट। अभी अभी आपने 9.7 में प्रूफ किया कि जो सेंटर का एंगल होता है वो सर्कल के डबल हो जाते हैं बाय द सेम आर्क, है ना। तो यानी पी ओ क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए क्यू का डबल, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू।
यहाँ पे लिख सकते हो बाय थ्योरम 9.7, अभी अभी आपने पढ़ा। दूसरा सेम केसेस इसके साथ भी होगा कि पी ओ क्यू जो है वो डबल हो जाएगा पी सी क्यू के, तो एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी क्यू के हो जाएगा। सेम चीज़ थ्योरम 9.7 से। अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों ही क्या है, पी ओ क्यू, यानी कि ये आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी क्यू के। अब यहाँ पे अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो एंगल पी ए क्यू जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा एंगल पी सी क्यू के। देखिए, तो शायद यही प्रूफ करना था आपको। बहुत छोटा सा थ्योरम था क्योंकि इसमें इस थ्योरम का एप्लीकेशन था। तो आज के बाद आपको क्या करना है ना कि ये चीज़ें याद रखनी है कि कभी भी अगर कोई सर्कल है और इसमें सेम आर्क से 2 एंगल बन रहे हैं, कहाँ पे, सर्कल पे, एक ये और एक ये, तो ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन याद रखना है कि सेम आर्क होना चाहिए, 2 डिफरेंट आर्क से नहीं। सेम आर्क से एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है, तो ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।